नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, तो अब हम वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। दोबारा वहीं से इस सिलसिला शुरू करते हैं कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में आईं, तो वो बताती हैं कि हमारे कबीले का हर फ़र्द मुशक की खुशबू से महक उठा और इसीलिए वो सारे का सारा कबीला ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने लगा। तो इस तरह 2 माह का अरसा गुज़र गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कम उम्री में ही 2 माह के जब हुए तो उन्होंने थोड़ा फिरना शुरू कर दिया, और जब 4 माह के हुए तो उन्होंने बातें करनी भी शुरू कर दी, और इस तरह 8-9 महीने की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही तरीके से बातें करने लगे। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में बड़े अच्छे तरीके से हंसी खुशी रह रहे थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो फिर उनका दूध चढ़ा दिया गया। तो रवायत और कायदे के मुताबिक हमें चाहिए था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन के पास छोड़ आते। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में गए और हज़रत आमना के सुपुर्द कर दिया। जब हमने बच्चे का दूध चढ़ाया तो उन्होंने अपनी ज़बान से फरमाया कि अल्लाहु अकबर कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतुम व असीला। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये कलमात कहे। तो फिर जब हम उनको लेकर मक्का में गए तो हज़रत आमना के सुपुर्द किया। तो जो हम उनकी बरक़ात को देख चुके थे, उनको देखते हुए हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम उनको मक्का में छोड़कर आ जाएं। तो हमारी ख्वाहिश हुई कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने साथ ले जाएं। तो हमने हज़रत आमना से ये अर्ज़ की कि आप अगर इजाज़त दें तो हम बच्चे को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा मायूस है और उसका वहाँ दिल भी लगा हुआ है, और हम ये नहीं चाहते कि वो यकदम जब वो माहौल को बदलेगा तो शहर के माहौल की वजह से कहीं उसकी तबीयत में कोई ख़राबी ना आ जाए। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम बच्चे को 1 साल के लिए अपने साथ फिर ले जाते हैं। तो जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो हज़रत आमना ने उनकी बात मान ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दोबारा उनके पास भेज दिया। तो इस तरह एक दफ़ा हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक दफ़ा वो मेरे पास खड़े थे और मुझसे बड़े प्यार से पूछने लगे कि अम्मी जान, जो मेरे दूसरे बहन भाई हैं वो दिन के वक्त कहाँ जाते हैं? तो मैंने उनको ये कहा कि बेटा वो अपनी बकरियों को, अपने माल को लेकर बाहर चराने के लिए ले जाते हैं। तो आपने कहा कि अम्मी जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ बाहर चला जाया करूं। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने उनको इजाज़त दे दी कि आप भी उनके साथ चले जाया करो। तो इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बाहर जाने लगे और सुबह जाते और उनके साथ ही शाम को वापस आ जाते। ये इनकी रूटीन थी। तो एक दिन मेरा बेटा बड़ा घबराए हुए अंदाज में भागता भागता हमारे पास आया और उसने आके कहा कि अम्मी, हमारे भाई की जान को ख़तरा है, तो आप फ़ौरन हमारे साथ चलें। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं और मेरा खामद हम फौरी तौर पर भागते हुए वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ गए तो वो आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। वो परेशानी के आलम में, जैसे खौफ का कोई आलम हो, इस तरह खड़े इधर उधर देख रहे थे। तो मैंने जाके पहले उनको सीने से लगाया, फिर उन्हें पूछा कि बेटा आप क्यों परेशान हैं, क्या हुआ है आपको, आप क्यों घबराए हुए हैं, क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि अम्मी जान, मेरे पास
इधर दो आदमी आए थे, तो उन्होंने पहले एक दूसरे से पूछा, तस्दीक की कि क्या ये वही है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ ये वही है। तो फिर उन्होंने मुझे पकड़कर नीचे लटाया और मेरा पेट चाक किया और मेरे अंदर से कोई चीज़ तलाश करने लगे। काफ़ी देर के बाद उन्होंने एक काले से रंग की छोटी सी चीज़ मेरे अंदर से निकाली और उसको देखकर उन्होंने आपस में कोई इशारा किया और उनको देखकर फिर वो चीज़ बाहर फेंक दी और मेरे जो भी मेरा पेट जो था फिर वो दोबारा बंद करके उसको सी दिया गया और इस तरह वो चले गए और मैं इधर आपके सामने अब खड़ा हूँ। तो इस तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए कि ये तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे लिए फिर मसला बन जाए। लिहाजा हम उनको घर ले आए। तो हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी बच्चे को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखेंगे। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे तो हम उनके वालिदैन को क्या जवाब देंगे। तो इस तरह उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उनके वालिदैन के पास छोड़ आएंगे। तो इसी तरह हज़रत हलीमा ही बयान करती हैं कि उनके करीब एक मेला लगता था जिसे जो अरब का बड़ा मशहूर मेला था, अक्काज़ का मेला था। तो हम सब उधर जाया करते थे। तो जब हम उधर गए तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले गए। तो हम उधर चल फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि एक कहन उधर बैठा हुआ लोगों से बातें कर रहा था कि उसकी नज़र अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। तो उसने चीखते हुए कहा कि इस बच्चे को पकड़ो और इसको ख़त्म कर दो, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का बायस बनेगा। तो दूसरे लोगों ने फ़ौरन उस तरफ तवज्जो दी। तो हलीमा फरमाती हैं कि मैं ये बात सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उधर से निकली और मेले को छोड़ दिया। और अल्लाह का ये अजीब मतलब ये काम हुआ कि कोई लोग भी हमें देख ना सका। लोग इधर उधर देख रहे थे, हम उधर ही खड़े थे लेकिन हम उनको नज़र नहीं आ रहे थे। तो इस तरह हम वहाँ से बच बचा के वापस आ गए। तो उनसे पूछा गया कि कहन से पूछा गया कि आपको क्या शक पड़ा है। तो उसने कहा कि ये बड़ा होकर नबी बनने वाला है और ये तुम सब पर गालिब आएगा, तुम सब को ज़लील करेगा, तुम्हारे दीन को बदल देगा, तुम्हारे खदाओं को ख़त्म कर देगा और अपने जो तुम्हारे बाप दादा का दीन है उसको भी ख़त्म कर देगा। ये अपना दीन चलाएगा और इसको ये जिधर भी जाएगा उधर ही अल्लाह ताला इसको फतूहात से नवाजेगा। तो इसलिए इसको अभी से ख़त्म कर देना चाहिए ताकि जो तुम्हारा दीन है वो सलामत रहे। तो इस तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अकाज़ के मेले से फ़ौरन वापस आ गए। तो वो फरमाती हैं कि जब हम वापस घर आए तो हमारा दिल नहीं लग रहा था। हम कह रहे थे कि हम फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में छोड़ आएँ। तो मैंने अपने खामद को साथ लिया और मक्का की तरफ चल दिए। अभी जब हम मक्का के करीब ही पहुँचे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कहीं गुम हो गए। हमें नज़र नहीं आ रहे थे कि वो किधर गए हैं। तो हम परेशानी की हालत में इधर उधर देख रहे थे और देखते देखते जब हम मक्का में पहुँचे तो अब्दुल मुत्तलिब से मिले और कहा कि सरदार साहब इस तरह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर हम ठहरे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अचानक ही कहीं गायब हो गए। हमने काफ़ी कोशिश की और हमें नहीं मिले। तो इस तरह ख़ुद सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए निकल खड़े हुए। वो बाहर कहीं भी जा ही रहे थे कि एक दरख्त के नीचे एक लड़का खड़ा था। तो उसने सरदार साहब ने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला का बेटा हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। तो आप हज़रत सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उनको सीने से लगाया और उनको साथ लेकर चले आए और कहा कि मैं ही अब्दुल मुत्तलिब हूँ, तुम्हारा दादा हूँ और मेरे साथ। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का में चले आए।
तो ये कुछ वाक़यात हुए जो हज़रत हलीमा और हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सरदार अब्दुल मुत्तलिब के साथ पेश आए। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अगले प्रोग्राम में इसका ज़िक्र करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में किस तरह पहुँचे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।